डॉक्टर इकबाल फातिमा से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी आपके एमए फाइनल में जो पेपर महिलाओं से संबंधित चलता है उसमें साहित्य के क्षेत्र में महाश्वेता देवी का जो योगदान है उसकी बात हम करेंगे। महाश्वेता देवी बंगाल की एक प्रख्यात लेखिका रहीं जिन्होंने बांग्ला भाषा में अपना साहित्य रचा, लेकिन उनका साहित्य अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुका है। इतिहास विषय उनका प्रिय विषय था। उनका जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका वर्तमान के बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता मनीष घटक एक आयकर अधिकारी थे, इसलिए उन्हें अनेक स्थानों पर घूमने का मौका मिला उनके साथ तबादलों के समय में। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई और बाद में उन्होंने शांति निकेतन से बीए ऑनर्स इंग्लिश लेकर किया और इसके बाद एमए इंग्लिश में कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। उनका जो मूल काम है वो आदिवासियों को लेकर है और उन्होंने बंगाल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि अनेक क्षेत्रों में, कबायली क्षेत्रों में वो वर्षों तक घूमी और आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनको उन्होंने निकट से देखा और उनसे उनका मन जो है बहुत दुखी हुआ और उन्होंने उनके लिए काम करने का निश्चय किया। उनके जो परिवार है वो काफ़ी सुसंस्कृत और सम्राट परिवार था। उनके पिता जो है एक साहित्यकार भी थे और साथ ही जो है उनकी माता धात्री देवी और उनकी नानी समाज सेविका थी जो अशिक्षित बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, उनको स्कूल में एडमिशन कराने का काम करती थी। और साथ ही उनके चाचा ऋत्विक घटक जो है वो एक जाने माने फिल्मकार रहे। उनका विवाह विजन भट्टाचार्य से हुआ था जो कि एक जाने माने नाटककार रहे और उनके पुत्र नवारुण भट्टाचार्य थे जिन्होंने भी साहित्य के क्षेत्र में काम किया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने साहित्यिक जो ग्रंथ है, लगभग कहा जाता है कि 175 से भी ज़्यादा उपन्यास, किताबें और बाल पुस्तिकाएं उन्होंने लिखी और उनका ज़्यादातर विषय जो है अनुसंधान से जुड़ा हुआ था। और उन्होंने उनकी जो सबसे शुरुआती दौर में उन्होंने रंग मशाल नामक एक अखबार था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना के ऊपर उन्होंने टिप्पणी टीका लिखी थी। और 1956 में उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, वो था झांसी रानी, जिसमें वो 1857 की नायिका झांसी की रानी के बारे में उन्होंने लिखा और उसके लिए उन्होंने लोक तथ्यों और परंपराओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की। वो उनके क्षेत्र में गई, जहाँ जहाँ रानी झांसी गई थी उन क्षेत्रों में वो गई और वहाँ पर लोगों के साथ बैठकर गीतों को सुनकर, लोक कथाओं को सुनकर उन्होंने अपनी इस ग्रंथ की रचना की। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना 1084 माँ भी है, जिसमें जो माओवादी आंदोलन में जो युवा मारे गए थे उन की माताओं के संदर्भ में उन्होंने लिखा है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1084 की माँ लिखी, उसके बाद एक और युवक की जो है नक्सलवादी आंदोलन में जब मारा गया, वे हिंसा में मृत्यु हो गई, तो उसकी माता ने एक पुस्तिका उनको भेंट की जिसका नाम था 1085वीं की माँ। तो इस प्रकार उनका जो मूल उद्देश्य यही था कि आम जो दलित वर्ग है और जो शोषित वर्ग है, जो जनजातीय वर्ग है, उनको उनके अधिकार मिले, उनकी समस्याएं आम जनता तक पहुंचे, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा की सुविधाएं मिले, उनके पास सड़क और बाकी यातायात की सुविधाएं उन तक पहुंचे और ख़ास तौर पर जंगल जिन पर उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने अरण्य अधिकार नामक ग्रंथ उपन्यास लिखा जो जंगल के दावेदार के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। और वो बिरसा मुंडा जो कि हमारे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के, जनजातीय आंदोलन के नेता रहे हैं, उनके ऊपर ये लिखा गया था। इसके अलावा उन्होंने जो है उनकी बहुत सारी जो किताबें हैं, उपन्यास हैं, उनके ऊपर फिल्में भी रची गई हैं, जिसमें 1084 की माँ जो कि 1998 में प्रकाश बनी, जिसमें जया बच्चन ने जो है मुख्य भूमिका निभाई और साथ ही गोविंद निहलानी ने इसका निर्माण किया। रुदाली जो कि 1993 में बनी, जिसमें किराए पर बुलाकर जो है किसी की मृत्यु होने पर रुदन कार्य करवाया जाता था, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। संघर्ष जो कि 1968 में बनी, गणगौर जो कि 2010 में, और ए ग्रेव कीपर्स जो 2006 में बनी, और चोटी मुंडा एंड हिज एरा भी एक उनकी जो है प्रमुख फिल्म रही। उन्हें अपने कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार भी मिले, जिसमें 1979 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार और साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार
पद्म विभूषण, पद्म श्री और टैगोर पुरस्कार जैसे अनेक सम्मानित जो है उनको किया गया इन पुरस्कारों के द्वारा। और जहाँ तक महाश्वेता देवी जी का मानना है तो उनका यही था कि बहुत सी बार वो ये कहती थी कि जनजातीय लोग हमसे भी ज़्यादा सभ्य हैं, उनके समाज में दहेज प्रथा नहीं है, वहाँ उनके समाज में स्त्रियों को जलाया नहीं जाता, स्त्रियों को समान अधिकार है। और जहाँ तक अगर हम नारीवादी आंदोलन की उनसे जब पूछा गया कि वर्तमान में जो नारी वादी आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में उनका क्या मानना है, तो वो ये कहना था कि समाज जिस जनजातीय क्षेत्र की मैं उनको ऊपर उठाने की बात करती हूँ तो वो उसमें पुरुष, बच्चे, स्त्री सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग गरीबी के नीचे रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक महिला को ऊपर उठाकर उस समाज का कोई भला नहीं हो सकता। इसलिए सब समाज के सभी लोगों को ऊपर उठाया जाए, तभी उस समाज का जो है भला हो पाएगा। उन्होंने जीवन पर्यंत जो है अपने को समर्पित कर दिया था आदिवासी लोगों के लिए, उनकी मांगों के लिए, और साथ ही कम्युनिस्ट विचारधारा से भी उनका जुड़ाव रहा। और यद्यपि वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो है रेगुलर सदस्य कभी भी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद उनका जो है शोषित जनता के प्रति जो लगाव था वो उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा का बनाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और साथ ही एक वर्तिका नामक जो पाक्षिक पत्रिका थी उसका भी संपादन उन्होंने किया, जो उनके पिता पहले चलाते रहे थे। और अपनी इस पत्रिका में उन्होंने उन लोगों से लिखवाया जिनके बारे में लिखा जा रहा था, चाहे कोई दस्तकार है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई किसान है, तो मजदूर है, तो वो खुद जो है इसमें अपनी अनुभव लिखते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाश्वेता देवी का जो फलक है लेखन का और उनकी गतिविधियों का वो बहुत विस्तृत था, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ख़ास तौर पर जो भूमिहीन लोग हैं, जो कि पीड़ित हैं, और उनका ये कहना था कि जो जनजातीय लोग हैं और उनको ये पता ही नहीं कि उनके लिए क्या बन रहा है, और हर कोई जो है चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, वो सब उनको उन सुविधाओं से वंचित रखने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। और उन्होंने कहा था जब कि 20वीं सदी से 21वीं सदी में ये सारे जो जनजातीय सुविधाएं लोग हैं वो नई सदी में प्रवेश कर जाएंगे बिना इस बात को जाने कि उनका प्राप्य क्या है। तो इस प्रकार उन्होंने जनजातीय लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास किए, क्योंकि मानना था कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी उन्हें जो मिलना चाहिए, उनका जो प्राप्य है वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार महाश्वेता देवी का एक समाज सेविका के रूप में और लेखिका के रूप में हमारे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसके बारे में पढ़ें और जानकारी जुटाएं, ताकि एक हमारे समाज का एक जो बड़ा तबका जो सुविधाहीन जीवन बिता रहा है उसके बारे में हम भी कुछ योगदान कर सकें। धन्यवाद।